चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का बच्चों पहला सवाल। मेरे बच्चों आज का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है बच्चों, बिल्कुल इजी सा सवाल है बच्चों। बिंदु, और ये कई बार पेपर में आ चुके, बिंदु -6 8 की दूरी, -6 8 की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से बच्चों दूरी पूछा जा रहा है। मेरे बच्चों मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है। ये बिंदु दिया है -6,8, इसका दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। और ऑप्शन ए है बच्चों 8 इकाई, बी ऑप्शन है 6 इकाई, सी ऑप्शन है बच्चों आपके पास √2 इकाई, और डी ऑप्शन है बच्चों आपके पास 10 इकाई। मेरे बच्चों क्या हो जाएंगे आंसर, आप लोग नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दीजिए आंसर। बताइए बच्चों, -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। वर्षा का आंसर आ गया है। चलिए अवनीश का सही है, हेमंत का सही है, बहुत बढ़िया। कहोगे गुरुजी मूल बिंदु से दूरी का आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा है, √x² + y²। हमारे सारे बालक को ये फॉर्मूला याद है। कहोगे हाँ गुरुजी। अब x बच्चों, x का मान है -6, -6 का स्क्वायर करना है बच्चों। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, और बीच में प्लस। फिर 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ोगे बच्चों आएगा 100, और 100 का वर्गमूल प्यारे बच्चे 10 इकाई। ऑप्शन डी। डी जितने बच्चे बता रहे हैं सभी का सही है, 10 वाले बिल्कुल सही है। एक बार बच्चों इस सेशन को दम लगा के शेयर कर दीजिए, अपने हर एक ग्रुप में पहुंचा दीजिए, ताकि आपका बच्चों ज्यादा बच्चे रहेंगे, थोड़ा सा हम भी मोटिवेट रहेंगे, और जब हम मोटिवेट रहेंगे तो फिर आपके लिए सवाल एक से एक आएगा बच्चों। आइए दूसरा सवाल बच्चों, बिल्कुल इजी सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। sin18/cos72 त्रिकोणमिति का ये सवाल है। कई बार ऐसे सवाल बच्चों आ जाते हैं। ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन -1। मेरे बच्चों इसका आंसर क्या चला जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन देखो और आंसर फोड़ते चलो। कहोगे गुरुजी ये चेंजिंग रूल का सवाल है। ये साइन है बच्चों, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में। और ये एंगल 90 में घटेगा, 90 - 18, और बटा है बच्चों cos 72, ये वैसे ही लिखा है। cos 90 में 18 जाएगा बच्चों cos 72, और बटे है cos 72। कहोगे सर सेम टू सेम है, कटकर एक आ जाएगा। एक जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आपको ध्यान ही रखना है, अगर ये साइन चेंज हुआ cos में, दोनों एंगल जोड़ने पर देखो 90 खुल रहा है, 72 18 90। तो जब भी ऐसा कंडीशन आवे तो एक हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू से अंतिम तक क्लास कीजिए, तभी जाके बच्चों मजा आएगा, और अच्छे अच्छे सवाल भी अभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तीसरा सवाल। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है। तीसरा सवाल है प्यारे बच्चे आपके पास, tan a = 3/4। tan a का मान 3/4 है, तो साइन थीटा, तो साइन a का मान क्या होगा। तो साइन a का मान आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन है 4/5, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 2/3, तीसरा ऑप्शन है 4/3, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों आपके पास 3/5। मेरे बच्चों क्या हो जाएंगे आंसर बताइए। कहोगे सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और साइन थीटा का फॉर्मूला बच्चों हो जाता है लंब बटे कर्ण। राइट, कहोगे हाँ सर। यहां से बच्चों लंब, लंब देखिए कितना है। कहोगे गुरुजी लंब ऊपर 3 दिख रहा है, यहाँ ऊपर में 3 आएगा, लंब के स्थान में बच्चों 3 आ गया बटा। तो ऊपर में बच्चों 3 आएगा, यहाँ ऊपर में 4 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यही तो ऑप्शन है बच्चों डी ऑप्शन, जिसके ऊपर 3 है। तो पूरा बिना बनाए आधा से भी बच्चों काम चल गया। और आप सभी को पता है कर्ण यहाँ पे आएगा, और 3 4 है, तो कर्ण हो जाएगा बच्चों 3 4 है तो कर्ण होता है 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ोगे 25, 25 का वर्गमूल 5। 3/5 जितने बच्चे का आ गया है बिल्कुल सही जवाब है। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 के बाद 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर सवाल है आपके पास, cos 90 - a का मान क्या होगा। मेरे बच्चों cos 90 - a डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, बताइए। चेंजिंग रूल का सवाल है, cos 90 - a क्या हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मजा नहीं आ रहा है बच्चों, एक बार आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए अपने मित्रों में, दोस्तों में, ताकि हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ सके। बिल्कुल सही जवाब आप लोग किए सर, cos 90 - a होता है sin a। राइट,
आइए 4 के बाद बच्चों 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया बच्चों, बिल्कुल इजी सा सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। चलिए, अवनीश ने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, इसका आंसर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 5 के बाद 6 नंबर, ये सब बच्चों आपके पेपर में पूछे गए सवाल है। 6 नंबर सवाल है, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? कितनी विषम संख्या है मेरे बच्चों? विषम संख्या पूछा जा रहा है, विषम संख्या है, बताइए फटाफट कमेंट करिए। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या हो जाएगा? आप लोग, बहुत ही इजी सा सवाल है। एमडी महबूब ने सबसे पहले आंसर किया, गुड, बहुत बढ़िया। कहोगे सर 0 और 50, तो 50 संख्या है, 50 का आधा कर दो 25, अर्थात 25 विषम है। और सम पूछता तो 25 सम हो जाता। तो यहाँ 50 संख्या था, 50 का आधा हो गया 25। अगर आप बनाना चाहते तो ऐसे बना लेते, पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, 5, 7, वैसे ही अंतिम विषम संख्या बच्चों 49 होता। कितना? n का मान, पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या का फॉर्मूला पढ़ा रखे हैं, an माइनस ए बटा डी प्लस 1। इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लेते, फिर भी बच्चों आपको 25 ही आता। लेकिन इतना करना क्यों है? जब आंसर एक लाइन में आ रहा है तो इतना बकवास तरीका क्यों लगाना है? ठीक है ना बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। 7 नंबर सवाल कर रहा है, 5 cos थीटा बराबर 3 है, 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? मेरे बच्चों आपसे ये सवाल पूछा गया, 3 tan थीटा। आप सबसे पहले इस 5 को गुना में यहां देख रहे हो, इसको बच्चों इधर से इधर ले आओ, 5 गुना में इधर आ गया तो भाग में। cos थीटा का मान दे दिया बच्चों 3/5। अब हम बात करें, cos थीटा का फॉर्मूला होता है सर आधार बटे कर्म, राइट? कहोगे हाँ सर। यहाँ 3 गुना tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, 3 गुना लंब। मेरे प्यारे बच्चे, लंब आपको नहीं पता, आधार है 3, कर्ण है 5, तो लंब बच्चों हो जाएगा 4, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है 3 4 5 होता है। कर्ण अगर 5 दिया है, ये 3 4 होता है। आधार बच्चों यहाँ पे ये बटा, नीचे आधार है, आधार का मान देखो सवाल में 3 है, तो बटा में 3 आएगा। ऊपर बच्चों लंब है, तो लंब क्या हो जाएगा सर? 4, लंब हो जाएगा 4। मेरे बच्चों क्या आंसर हो जाएंगे बताइए आप? बच्चों 9/4, एक बच्चे बोल रहे नहीं बालक, 3 से 3 कट जाएगा, ओनली फॉर 4 इस सवाल का राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो सही आंसर होगा 4 हो जाएगा, 4 वाले बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर पे चलते हैं। 8वां सवाल देखो क्या कर रहा है। कह रहा है बच्चों, दो संख्या a और 18 का लॉस 36 है। एक संख्या बच्चों a है और दूसरी संख्या बच्चों दिया गया है 18। a तथा 18 का लॉसो बराबर 36 है। कह रहे बच्चे लॉसो 36 है, तथा मौसो जो दिया गया है मेरे बच्चों, मौसो 2 है, मौसो जो है बच्चों 2 है। तब a का मान आपसे पूछा जा रहा है। दो संख्या है a और 18, जिसका लॉसो 36 है, मौसो 2 है, तो a का मान क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर जल्दी बताओ। चलिए एक बार और दम लगाइए सभी बच्चे इस बार, और जल्दी से इस क्लास को शेयर कर लीजिए ताकि हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ सके। आप कहोगे सर एक फॉर्मूला आपने पढ़ाया है, a गुना बी बराबर मौसो गुना लॉसो। हर बार बच्चों इस पॉइंट से सवाल आता ही है, अगर इससे सवाल नहीं आया तो सोचो एग्जाम हुआ ही नहीं। a का मान बच्चों a ही दिया है, दूसरी संख्या b का मान 18, यहां लिखेंगे 18, बराबर मौसो, मौसो का मान 2 है, यहां लिखेंगे 2 गुना लॉसो, लॉसो का मान 36 है, यहां लिखेंगे 36। चले बच्चे 18 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, और 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, अर्थात a बराबर आ रहा है 2 दूनी का 4। किस किस को 4 आ गया बताओ? 4 किस किस को आया है? शिवम को आया है, सौरभ, मोना, आशीष, महबूब, क्या बात है, सभी बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लाया, गुड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 के बाद 9 नंबर। चलिए एक एक सवाल बच्चों हम लिख के आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, लगे कि सर आपके सामने एकदम एक एक सवाल अच्छे से करा रहे हैं। अगला बच्चों एपी दिया हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों एपी का सवाल है, एपी 54, 51, 48, और उसके बाद है बच्चों आपके पास 45, डॉट 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 का 10वां पद, का 10वां पद पूछा जा रहा है बच्चों, इसका 10वां पद क्या होगा? 10वां पद बोले तो a10 का मान बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, कॉपी कलम सामने रखिए।
अगर आप चाहते हैं कि गणित सीखे, सच में सीखना है, टाइम पास नहीं करना है, तो आप कॉपी सामने रखो और फटाक से बच्चों बनाते चलिए हमारे साथ। बच्चों 10वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा गुरुजी A10 का फॉर्मूला आपने पढ़ाया है A + 9D, जितना रहेगा उससे एक कम कर देंगे D। बच्चों इस AP का A प्रथम पद क्या है सर? प्रथम पद 54 है, 54 हो जाएगा, राइट। और D कितना होगा सर? 51 में 54 घटेगा, अगला में पिछला घटेगा मेरे बच्चों, -3 हो जाएगा। इसमें मान रखेंगे, A का मान 54 मतलब 54 प्लस 9 इंटू डी का मान रखेंगे बच्चों -3, यहां रखेंगे -3। 54 प्लस माइनस होता है माइनस, और 9 या बच्चों हो गया 27। 54 में से 27 घटेगा, आएगा 27। अर्थात इस एपी को बच्चों आगे कंटिन्यू लिखोगे तो 10वां पद हो जाएगा 27। 27 आएगा। देखो एक बच्चे ने क्या किया, +3 यूज कर लिया, इसलिए गलत हो गया। +3 नहीं बच्चों, यहाँ -3 होगा, यही तो गलती है आप लोगों की। बाकी 27 वाले बिल्कुल सही है। आओ अगले क्वेश्चन 9 के बाद 10 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बच्चों वृत्त है, इससे पहले बच्चे ये दूरी जो है केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी ये दिया है बच्चों 13 सेंटीमीटर, ये ओ केंद्र है, ये पी पॉइंट है। इससे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है बच्चों, ये स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है बच्चों, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे बच्चों त्रिज्या ओ एक त्रिज्या का मान पूछा जा रहा है, त्रिज्या ओ ए का मान बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं कौन कौन समझदार बालक है। थोड़ा सा बच्चों हम समझा देते हैं आपको। यहां बच्चों 90 डिग्री का कोण बनता है, हमने पढ़ा रखा है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पे जो कोण बनता है वो 90 का बनता है। अब ये बच्चों समकोण त्रिभुज लग रहा है आप लोगों को, कहोगे हाँ सर लग क्या रहा है, ये है ही समकोण त्रिभुज। 90 के सामने कर्ण, कर्ण का मान बच्चों 13 दे दिया, पहले बच्चों कर्ण का मान दे दिया 13, और इसको अगर हम लंब मान ले, लंब का मान हो गया 12। तो आपसे ये ओए जो है ना आधार बच्चों पूछ रहा है, आप ही लोग दिमाग लगाइए आधार कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लोगे। चलिए सभी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहोगे सर आपने पढ़ा रखा है 12 5 13 होता है, ट्रिपलेट याद ही होगा आप लोगों को, और नहीं याद है तो आप निकाल लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान है ओए, ओए का स्क्वायर, बस यही ओए को हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 इधर आएगा तो -144 बराबर ओए का स्क्वायर, राइट। 169 में 144 घटेगा 25 बराबर ओए का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, और बच्चों 25 का वर्गमूल 5, तो ओए का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस आएगी 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आता है और ये सवाल बच्चों 2 अंकों में भी आपसे पूछा गया है, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। नहीं 8 नहीं है मेरे बच्चों, 8 कैसे आ गया, बाकी सबका सही है, एक बच्चे 8 बता रहे जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है। 11 में कहा रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग, बच्चों शून्यक का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया -3, और कह रहा है शून्यकों का गुणनफल 2 है, अल्फा गुने बीटा दिया है 2। आपसे ना द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है, द्विघात बहुपद क्या होगा, ये सब्जेक्टिव का भी सवाल है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। मेरे बच्चों द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है, द्विघात बहुपद का सूत्र हमने पढ़ाया है एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो जहां भी बैठे हो हमारे साथ बोलो, आप लोग बोलो एक बार, अरे सुन नहीं रहा है तुम लोग, बोलो ध्यान से, आप लोग का आवाज यहां तक आना चाहिए बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। कहोगे हाँ सर ये याद है, क्या ये फॉर्मूला आप लोग को याद है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें प्यारे बच्चे अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हट जाएगा, यहाँ आएगा -3, और अल्फा गुने बीटा का मान 2 है, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा तो 2। अब बस इसी को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 गुना एक्स हो गया 3x, और ये प्लस का 2, यही हो गया बच्चों द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इस सवाल का राइट आंसर है। नीतीश बिल्कुल सही लिखा है, शिवम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन के बाद 11 के हम 12 नंबर पे चलते हैं, 12 नंबर देखो क्या है।
12 में बहुत अच्छा सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। मेरे बच्चों इस सवाल को आप सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा सा सवाल है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा 2a, ये भी 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a। क्या है बच्चों, इसकी ऊंचाई यहां से लेकर इसकी ऊंचाई जो है h, इसी ऊंचाई h का मान आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। बस एक लाइन में ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले ये पूरा बच्चों अगर 2a, यहां से यहां तक बच्चों अगर 2a है तो इतना कितना हो जाएगा, इसका नाम p रखो। यहां से यहां तक कितना होगा, कहोगे सर अगर ये पूरा 2a है इसका आधा ये a हो जाएगा। अब सोचो ये ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, यहां बच्चों 90 डिग्री बन रहा है। आपसे ऊंचाई h का मान क्या लग रहा है, ये h जो है बच्चों लंब है, लंब का मान पूछा जा रहा है। h बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट अंडर, लंब निकालने का तरीका होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कहोगे हाँ सर याद है। तो s बराबर हो गया रूट अंडर कर्ण, कर्ण है बच्चों 2a, यहां लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस आधार, आधार बच्चों निचला हो गया ये a का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे h बराबर हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और h बराबर बच्चों यहां से देखो क्या आ रहा है, रूट अंडर 4a स्क्वायर में 1a स्क्वायर घटेगा तो 3a स्क्वायर। तो h बराबर बच्चों आ गया, 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 3 वैसे ही रूट में रह जाएगा, और गुना 2 को a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। तो बच्चों h का मान होगा √3 गुना a, √3 गुना a। तो मेरे बच्चों ये बहुत ही लाजवाब सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बच्चों अंतिम में लिख भी देते हैं। दो बात आपको याद रखना है। पहला बच्चों फॉर्मूला याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछे तो डायरेक्ट याद रखना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और अगर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 2a दिया रहे और उसकी ऊंचाई अगर पूछ ले और तब बोलिएगा आप लोग √3 गुना a, ठीक है। या अगर बच्चों केवल भुजा अगर हमारा a रहता तब आंसर हमारा हो जाता √3/2 गुना a। तो अभी बच्चों भुजा 2a था इसलिए हो जाएगा √3 गुना a। ये दोनों पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है। हाँ सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद बच्चों 13 नंबर, 13 नंबर देखिए क्या कहा सवाल। 13वां सवाल देखो बच्चों क्या है सवाल। 13 नंबर कह रहा है दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा है। ग्राफ बच्चों प्रतिच्छेदी है अर्थात एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके कितने हल होंगे, हल की संख्या पूछ रहे बच्चों, हल की संख्या, हल की संख्या पूछा जा रहा है। बताओ ऑप्शन है एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चों आप लोग बताएंगे कितने हल हो जाएंगे अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी है, तो हल की संख्या कितना होगा, सभी बच्चे बता दीजिए। बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया सर, एक हल, एक हल वाले बिल्कुल सही है। अगर बोलता बच्चों ग्राफ समांतर है तब होता कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अगर बोलता ग्राफ संपाती है, संपाती मतलब दोनों एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर दोनों और एक ही पर दोनों रेखा बच्चों, तो इसके हो जाते अनेक हल, अनेक हल। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है बारी बारी से, ठीक है ना। अगर प्रतिच्छेदी है तो हल की संख्या एक, अगर समांतर है तो कोई हल नहीं, संपाती है तो अनेक हल। ये तीनों पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 के बाद 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों क्या कहा जा रहा है। यदि 6, 8, 9 x लिखा है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। 6, 8, 9 x तथा 13 का मान, मान दिया है बच्चों 10 है, तब x का मान क्या होगा। बच्चों आपसे 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 दिया हुआ है, x का मान पूछ रहा है। आप लोग के पास पूरे 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बनाइए, देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं। जल्दी से बनाओ बच्चों। हाँ जी बच्चों। अब कहोगे सर यहां से जो है माध्य निकालने का तरीका हमने बताया, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी, माध्य का जो फॉर्मूला होता है परीक्षणों का योग, सबको जोड़ो, 6 + 8 + 9 + x + 13, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, बटे हो जाएगा 5।
और इस माद का मान भी दिया है, माद का मान 10 है, यहां लिखो 10 बटा कुछ नहीं तो 1। अब ये बच्चों क्रॉस गुना हो जाएगा, 10 गुना 5 हो जाएगा 10 पचे 50, और ये इधर 1 से गुना करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब जुड़ जाएगा, 6 8 रुकेगा, 6 8 होता है 14, 14 9 बच्चों हो जाएगा 23, 23 3 बच्चों हो जाएगा 36, 36 प्लस में एक्स। अब बताओ एक्स का मान कितना होगा? कहोगे सर ये प्लस 36 इधर जब आ जाए तो 50 माइनस 36 बराबर एक्स, और 50 में 36 घटेगा 14, एक्स बराबर बच्चों आ रहा है 14। किन किन बच्चों को ये आंसर आया बताओ, जल्दी से बताओ किस किस को आ गया था। चलिए अनुराग कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया, अनुराग, अनुभव, नीतीश, अवनीश, शिवम, बहुत बढ़िया बच्चों। ऐसे सवाल कई बार देखे गए, ध्यान रखना। नेक्स्ट 14 के बाद 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बच्चों प्रायिकता के लिए कौन सही है। 15 में कहा जा रहा है पीई के लिए, प्रायिकता पीई के लिए कौन ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया है पीई ग्रेटर देन 1, मतलब प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होता है। सेकेंड ऑप्शन है पीई लेस देन 0, प्रायिकता का मान 0 से छोटा होता है। तीसरा ऑप्शन होता है प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, और चौथा ऑप्शन है प्रायिकता का मान -1 हो सकता है। मेरे बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? क्या प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होता है, 0 से छोटा होता है, या प्रायिकता 1 हो सकता है, या -1 होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे? चलिए हमने आपको पढ़ा रखा है बच्चों प्रायिकता पीई के लिए। सर क्या पढ़ाया? प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर किंतु 1 से छोटा या बराबर होता है, राइट? कहोगे हाँ सर। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया है 1 से बराबर या छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। यहाँ जो बच्चों 0 से छोटा कर दिया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 हो सकता है, 1 के बराबर बिल्कुल हो सकता है। इसके अनुसार बच्चों सी ऑप्शन जाए, ठीक है। आओ 15 के बाद 16। 16 में कह रहा है बच्चों आपके पास दिया हुआ है x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12 का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य ज्ञात करें। मेरे बच्चों इस सवाल का आपको माध्य निकालना है। बताइए क्या हो जाएंगे आंसर? x है, x प्लस 3 है, x प्लस 6 है, x प्लस 9, x प्लस 12। देखो अंतर 3 3 का है, यहाँ तो कुछ नहीं था, 0 से 3 गया, फिर 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12। जब अंतर समान हो तो हमने बच्चों बताया था मार्ग निकालने का सबसे बेस्ट तरीका। देखते हैं किस किस को याद है। कई बच्चे ने आंसर ही दे दिया, बहुत बढ़िया। कि अगर अंतर सेम हो बच्चों तो जो बीच में होता है वही तो माद होता है। देखो ध्यान से, इसके इधर से एक आदमी को काटो, इधर भी काटो, काटो काटो काटो, इधर भी एक काटो, इधर भी एक काटो, बीच में क्या बच रहा है सर? x प्लस 6 बच रहा है, यही आंसर। तो इसका जो माद होगा बच्चों, माद बोले या समांतर माद बोले, आंसर x प्लस 6 हो जाएगा। x प्लस 6 वाले बिल्कुल ही सही जवाब दिए, बहुत बढ़िया। आइए 16 के बाद 17 नंबर पे चलो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों आपसे 5 15 20 का लॉसो और मॉसो का अनुपात क्या होगा? का लॉसो तथा मॉसो का अनुपात, जल्दी से बताओ। कोई ऑप्शन नहीं, सबसे पहले कौन बनाता है जल्दी से देखते हैं। आप इस सवाल में लॉसो निकालिए और मॉसो निकालिए, फिर उसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखो सबसे बेस्ट तरीका है 5 15 20 अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाओ, ताकि ये 2 अंकों में भी काम आएगा। 5 को लिखो 5 ही, 15 लिखाएगा 5 या 15, 20 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10 दूनी 20। बच्चों अगर मौसो की बात करें जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तीनों में मिल गया 5। अब लॉसो की बात करते हैं, जो मौसो आया उसको लिखो, जो बच गया 3 2 2 लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 2, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। तो मौसो लॉसो आ गया। सवाल पहले देखो लॉसो है, देखना ध्यान से, गलती हो सकती है। पहले लॉसो है फिर मौसो है, इसका बच्चों अनुपात पूछ रहा है। तो लॉसो का मान दिया है बच्चों 60, इस लॉसो के स्थान पे 60 लिखेंगे, अनुपात। मौसो का मान है 5 5। मेरे बच्चों यहाँ पे कट रहा है, काटेंगे, 5 एकम 5 और 12 पचे 60, 5 से दोनों कट गया। ये अनुपात का मतलब बटा है, तो काट सकते हैं ना, 5 एकम 5 12 पचे 60, 12 अनुपात 1 इस सवाल का राइट आंसर होगा। 12 अनुपात 1 जिस जिसको आया है। 60 अनुपात 5 भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन में आपको नहीं दिया रहेगा। ऑप्शन में 12 अनुपात 1 है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों हो जाएगा 12 अनुपात 1, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। आइए 17 के बाद 18 नंबर पे चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है।
सवाल है बच्चों, दो युग्म समीकरण दिया है के एक्स माइनस 5y बराबर 2 और एक समीकरण है 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं है, के कोई हल नहीं है। बच्चों कह रहा है कोई हल नहीं है, तो के का मान क्या होगा? इसका कोई हल नहीं है तो के का मान क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जब कोई हल नहीं हो तो ये रूल फॉलो होता है, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 नोट इजकल टू c1 बटा c2, ये होता है। तो यहाँ बच्चों पहला तो बराबर कर लेंगे, ये हो जाएगा k बटा 6 और ये हो जाएगा बच्चों -5/2, -5/2 ये बराबर हो जाएगा और बराबर नहीं होगा 2/7, ये पूरा बात लिखा गया। हमको के निकालना है तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना को सॉल्व कर लेना है बच्चों। बताओ 2 गुना के, इधर गुना करेंगे 2 गुना के हो जाएगा 2 के, 6 बचे का हो जाएगा बच्चों माइनस का 30, माइनस में था तो माइनस। अब ये 2 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में 2 से काटेंगे 15। के का मान किस किस को आ रहा है -15, -15 बच्चों इस सवाल का राइट आंसर है। सभी बच्चे लगभग ले आए हैं, बहुत बढ़िया। अपना टाइम आएगा, बिल्कुल बाबू आएगा, अपना टाइम बहुत जल्दी आएगा। चलिए आइए 18 के बाद बच्चों 19, और ये सवाल बच्चों सब्जेक्टिव में भी आते हैं, इसलिए अच्छे से सीखते चलिए। और एक बार आप लोग पूरा दम लगा दीजिए, जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं सबको बता दीजिए सर लाइव क्लास लेके आ गए हैं, सभी को जोड़ लीजिए ताकि बच्चों हम भी मोटिवेट हो जाए और फिर और भी सवाल आपके लिए परोसेंगे, ठीक है? ये आपका काम है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है बच्चों 10 स्क्वायर 60। बहुत इजी सा सवाल है बच्चों, 10 स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? ये सब सवाल बच्चों आपके पेपर का सवाल है, जो पूछा जाता है हमने उसी सवाल को पिकअप किया है, कुछ भी नया नहीं जोड़ा है। तो अगर आपसे ये सब सवाल बन रहे हैं तो आप पेपर 4 के आओगे, ये बच्चों हमारी गारंटी है। कहोगे सर फोटो का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ है 10 60 का मान होता है मेरे बच्चों √3। कहोगे सर स्क्वायर रूट कट गया बच गया 3, इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों 3 हो जाएगा। आइए सभी बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 19 के बाद बच्चों 20वां सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा बच्चों? अब कुछ बच्चे अभाज्य में एक को काउंट कर लेते हैं, सबसे पहली गलती यही करते हैं मेरे बच्चों। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। बताइए क्या हो जाएंगे आंसर? सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहोगे सर 2 गुना 4 अर्थात 2 चौके 8, इस सवाल का राइट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 के बाद 21। 21 नंबर सवाल है बच्चों आपके पास, एक एपी है 2 6 10 डॉट 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 का कौन सा पद 82 है? का कौन सा पद, का कौन सा पद अर्थात एन पूछ रहा है, कौन सा पद 82 है? मेरे प्यारे बच्चे कह रहा है इसमें एन का मान ज्ञात करो। इस एपी को 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ाते चलेंगे तो कौन बच्चों 82 केम्मा नंबर पे 82 आएगा ये पूछ रहा है, अर्थात पदों की संख्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। हम फॉर्मूला यहां लिख देते हैं बच्चों, एन बराबर फॉर्मूला होता है an माइनस ए, अंतिम में से पहला पद को घटाते हैं बटा अंतर डी और एक्स्ट्रा एक जोड़ते हैं। जल्दी से आप आंसर लेके आओ, देखते हैं कौन कौन लेके आता है आंसर। चलिए 21 बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चे एन बराबर फॉर्मूला होता है अंतिम, अंतिम पद 82 दिया है, 82 में ये 2 घटेगा, 82 घटा 2 बटे अंतर, अंतर देखो कितना का है, 6 में से 2 घट गया सर, 4 का अंतर है और एक्स्ट्रा एक जोड़ेंगे। एन बराबर 82 में 2 घट गया बच्चों, ये आएगा 80, 80 बटे 4 प्लस 1, 80 में 4 से भाग देंगे 20 चौके 80 और ये 20 और 1 हो जाएगा 21, अर्थात प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा 21। चलिए 21 नंबर पे, अच्छा 21 का आंसर 21, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 21 के बाद 22। 50 सवाल कम से कम फोड़ना है बच्चों, एकदम पूरा क्लास आप लोग जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। और ये सब सवाल बच्चों पेपर का सवाल है, हमने एक एक सवाल छांट कर लाया जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या करा, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, जब ऑप्शन देंगे इसमें चुनना है आपको,
द्विघात समीकरण नहीं है। चलो चुनो आप लोग। पहला ऑप्शन है बच्चों x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3। तीसरा ऑप्शन है बच्चों x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर है 5। और चौथा ऑप्शन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2। इसमें पहले बच्चे कौन द्विघात समीकरण नहीं है, सुनिए फटाफट। देखो बच्चों ये तो है, इसका ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर बच्चों इसमें आ जाएगा, ये तो द्विघात समीकरण है। इसमें भी ये भी द्विघात है, एक्स का क्यूब बच्चों होगा, इस तरफ भी एक्स क्यूब और ये एक्स गुना एक्स स्क्वायर ये भी होगा एक्स क्यूब, दोनों कट जाएगा। ये तो है, ये दोनों द्विघात समीकरण है। ये भी देखो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर पूर रहा है, ये भी है। मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। डी जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों इसका जब भिन्न का जोड़ बनाओगे एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स का पावर 4 बन जाएगा, और पावर 4 आ रहा है, ये द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, ये चतुर्घात चौथा पावर का समीकरण हो गया, फोर्थ पावर इक्वेशन हो गया। ठीक है, हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद 23। आप लोग सभी सवाल को बच्चों बाउंड्रिंग लगाते चल रहे हैं, एकदम छक्के छुड़ा रखे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोगों की तैयारी देख के लग रहा है बच्चों आप लोग पेपर 4 के आओगे। 23 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बच्चों बिंदु दिया है -5 7 तथा बिंदु है -1 3 के बीच की दूरी पूछ रहा है बच्चों, बीच की दूरी जल्दी से बनाएंगे, कॉपी कलम सामने रखो। पहला ऑप्शन है 2√2, सेकेंड ऑप्शन है 3√2, सी ऑप्शन है बच्चों 4√2 और डी ऑप्शन है बच्चों 5√2। बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बताइए क्या हो जाएंगे आंसर। और क्लास अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए। हाँ जी, कहोगे सर फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी बच्चे को याद है। √, अगला पहले लिख दो फोटो स्क्वायर प्लस फोटो स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, x2 माइनस x1, ये रहा बच्चों x2, ये रहा x1, अगला में पिछला घटाओ, अगला है -1 यहाँ लिखाएगा -1, ये है -5 यहाँ लिखाएगा -5, दो माइनस आ रहा है, ये माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, राइट। कहोगे हाँ सर। अब y2 अगला है 3 यहाँ लिखाएगा 3, पिछला है 7 यहाँ लिखाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे आप लोग। 5 में से 1 घट रहा है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 में 7 घट गया -4, 3 में 7 घटेगा -4 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और अर्थात 4 का स्क्वायर हो गया 16। बच्चों ये 16 और 16 जोड़ेंगे तो 32। अब 32 को बच्चों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 32 को तोड़ेंगे तो लिखाएगा 16 दूनी 32 और 16 का वर्गमूल होता है 4 और ये 2 अंदर में ही छूट जाएगा, 4√2। ऑप्शन सी को ताला लगाया जाए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। महबूब का सही है, आशीष, सूरज, नीतीश, अनुभव, अवनीश, सभी बच्चे ने बिल्कुल सही दिया जवाब, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 के बाद 24। 24 देखिए क्या करें बच्चों, एक बहुपद दिया है px दिया हुआ है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, कौन इसका शून्यक है। पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आपके पास 0, डी ऑप्शन है 3। आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं, कौन सा मान इसमें रखे कि ये 0 के बराबर आ जाए। इस बहुपद में x का मान क्या रखा जाए, 2 0 4 3 में क्या रखे कि 0 बराबर आ जाए। आप लोग बच्चों इसका आंसर बताइए। एक बच्चे पूरा आंसर निकाल के रख दिए, बहुत बढ़िया, अनुराग कुमार बहुत अच्छा आंसर दिए, गुड। तो पहले बच्चे यहाँ पे जो हो जाएगा 2 रखकर चेक करेंगे, इसमें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 रखोगे 3 दूनी 6 -4, तो 4 से 4 तो कट गया लेकिन -6 आ रहा है, हम शून्य का मतलब 0 आना चाहिए, तो 2 आंसर नहीं होगा। 0 रखोगे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 में 0 रखोगे ये 0 -4, तो बच्चों 0 0 तो खत्म हो गया, -4 आ रहा है, हमको तो 0 लाना, ये भी नहीं चलेगा। तो पहले बच्चे आप लोग 3 रख के एक बार हम चेक करते हैं। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस, यहां भी 3 रखेंगे, 3 3 9 -4, यहां 9 से 9 कट गया,
-4 इसमें भी बच रहा है, 3 भी तो नहीं आ रहा है। पहले बच्चे अगला ऑप्शन 4 रख के चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 तिया 12 और ये माइनस का 4, 12 4 16, 16 में 16 गया 0। बच्चों इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आप लोग देखो गलती कर डाले सिर्फ बच्चे, अबे गधो कैसे बना रहे हो आप लोग, रसूलो इसमें गलती कैसे कर दिए। मेरे प्यारे बच्चे 3 1 बिल्कुल गलत जवाब है, 3 और 1 तो नहीं आ रहा है। इसका आंसर बच्चों 4 हो जाएगा और 1 तो होगा ही नहीं, 4 आएगा। प्यारे बच्चे 4 आएगा, सुधारिए आप लोग अपने आंसर को। आओ अगले क्वेश्चन 24 के बाद 25, और आप लोग बच्चे खुद से बनाइए। एक बच्चे आंसर दिए उसी पे आप लोग फेंकने मत लगो, खुद से देखो कितना कर पा रहे हो, ठीक है ना। तभी बच्चों हमारे पढ़ाई पढ़ाई जो पढ़ा रहे इसका फायदा हो पाएगा, बेनिफिट मिल पाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। पी का निर्देशांक है पहले बच्चों -4, 2 -4, 2 और क्यू का निर्देशांक है 8, 6। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। ये बच्चों बीच में एक मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है x, y। इस x y का मान बताना है, क्या हो जाएगा। आप लोग मौखिक इसका आंसर खोलेंगे, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। जल्दी से बताओ, क्विक फास्ट। चलिए मध्य बिंदु के लिए बच्चों हमने क्या पढ़ाया, x का फॉर्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 बटे 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटे 2। राइट कहोगे हाँ सर। ये बच्चों x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इसमें मान रखिए x1 x2 को जोड़ना है, -4 को 8 को जोड़ो, 8 में -4 जोड़ेंगे तो 8 में 4 घट जाएगा, ये 4 बटा 2, 4 बटा 2 कट के आएगा 2। y1 y2 को जोड़िए, ये है 2 और ये है 6, 6 और 2 जोड़ेंगे 8, 8 बटा 2 कट के आएगा 4। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो आएगा बच्चों, पहला मान 2 आएगा और y का मान 4, तो आंसर हो जाएगा 2,4। 2,4 वाले बिल्कुल सही है, 2,4 बिल्कुल सही जवाब है। 25 के बाद 26, तो पूरे 50 क्वेश्चन लगा के जाने हैं। 26 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 26 में कहा जा रहा है एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चे घन है ये, इस घन का भुजा, देखो क्या सवाल है बच्चों, बेहतरीन। इस घन का भुजा है 14 सेंटीमीटर, सवाल समझना ध्यान से। एक घन का भुजा है 14 सेंटीमीटर में एक अधिकतम आयतन का बच्चों गोला काटा जाता है, तो गोला का आयतन क्या होगा। इससे बच्चों एक गोला काटा गया, इसके अंदर बच्चों एक गोला काट लिया गया, पहले बच्चे इसके अंदर गोला काटा गया, तो गोला का आयतन पूछा जा रहा है। गोला का आयतन देखते हैं कौन बालक सोच पाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है पहले बच्चे। पहला ऑप्शन है 359 सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड ऑप्शन है 1437 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 2874 सेंटीमीटर क्यूब, डी है बच्चों नन। अगर बच्चों ये गोला पूरा घन का जो भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो जो गोला का बच्चों त्रिज्या बनेगा वो 14 का आधा बनेगा। बच्चों त्रिज्या दे दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चे गोला का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान रखो 22/7, आर क्यूब, आर का मान 7, लिखो 7 गुना 7 गुना 7। बच्चों क्या हो जाएंगे आंसर, आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो आप कहोगे सर यहां से 7 से 7 कट जाएगा, ये बच्चों 2200 के 88 आ गया, गुना 7 गुना 7 होता है 49 और बटा 3, 88 गुना 49 करेंगे बच्चों आ जाएगा 4312। आपको ये इतना बार सवाल बनवाए हैं कि आपको याद हो गया होगा, बटे 3। अब बच्चों ये पूरा पूरा यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, भाग कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं 3 में भाग करेंगे, 3 का 3, 1 बचेगा, 1 पर 3 आएगा 13, अब 3 चौके हो गया 12, पुनः 1 बचेगा और इस 1 पर 1 आएगा तो 3 तिया 9, अब बच्चों 2 बचेगा और इस 2 पे 2 आएगा तो 3 सत्ते 21, 21 शेष पर बच रहा है 1 दशमलव और 1 पर बच्चों फिर 0 पड़ेगा, 3 तिया 9, ये 3 बच्चों आते जाएगा, तो 1437 बच्चों हमारा पॉइंट 3 आ रहा है। इसको बच्चों बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, 1437.33 होगा और बी बिल्कुल सही जवाब है। बी जितने बच्चे बताए हैं बिल्कुल सही है, गुड। अगले क्वेश्चन पे चलिए 26 के बाद 27 पे।
27 में कह रहा है बच्चों, आपसे सवाल है, ये सवाल आपको बनाने खुद से। कॉस 1 डिग्री गुना कॉस 2 डिग्री गुना कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 90 डिग्री। कह रहे बच्चे इसका मान क्या होता है बताइए। देखते हैं कौन कौन बना पाता है। और कॉस 1 से लेकर कॉस 90 तक का गुणनफल का मान पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएंगे। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल ही आप लोग सही आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। कहोगे सर यहाँ से कॉस 90, कुछ बच्चे तो पहले सवाल देखकर डर जाते हैं कि सर ये 1 2 3 पढ़े ही नहीं। मेरे बच्चों उससे मतलब ही नहीं है ना। कॉस 90 देखो इसका मान प्यारे बच्चे 0 होता है, और 0 से कितना भी संख्या गुना करो ये पूरा बच्चों 0 के बराबर होगा। इस सवाल का असली आंसर 0 हो जाएगा। 0 से बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक उदग्र खंभे की छाया, एक बच्चों खड़ा खंभा है और उसका नीचे बन गया छाया की लंबाई √3 गुनी है। जो खंभा का है बच्चों, खंभा की ऊंचाई 1 मान लेते हैं, तो उसकी छाया है बच्चों √3। √3 1 का √3 गुना है, ये √3 दिया है, ये 90 डिग्री है। तो आपसे बच्चों पूछा जा रहा है ये उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात इस थीटा का मान पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं कौन कौन बालक सोच पाता है। थीटा का मान कितना डिग्री होगा। ये 1 है, ये √3 है, ये थीटा है। थीटा का मान क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे। सौरभ 45 दे रहे हो, गलत है भाई। आप बच्चों यार फॉर्मूला लगाओ टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा वैसे ही रहेगा, लंब, लंब 1 है बटा आधार, आधार है बच्चों √3। ये टेन थीटा वैसे ही रहेगा। मेरे बच्चों 1/√3 किसका मान होता है 10 में। कहोगे गुरुजी 10 30 का मान होता है, यहां लिखेंगे 10 30। दोनों तरफ 10 से 10 बराबर आ गया। इधर कौन है बच्चों थीटा और इधर कौन है 30, तो थीटा का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 30 डिग्री। 30 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो थीटा का मान बच्चों 30 डिग्री बिल्कुल सही जवाब। 28 के बाद 29 पे चलते हैं। 29 नंबर देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है। निम्न में कॉट थीटा बराबर क्या होगा। कॉट थीटा का सूत्र पूछ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। पहला ऑप्शन है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेकेंड ऑप्शन है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सी ऑप्शन है 1/सेक थीटा। और डी ऑप्शन है 1/साइन थीटा। मेरे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब सर, कॉट का फॉर्मूला कॉस बटे साइन थीटा। अच्छा इसी में जो अगर हम पूछ लेते टेन थीटा का सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है 1/कॉट थीटा। बी ऑप्शन है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सी ऑप्शन है बच्चों आपके पास सेक स्क्वायर थीटा -1। और डी ऑप्शन है ऑल। मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या आंसर हो जाएगा आप बताओ। अब गलती कर दिए ना, हमें पता ही था तुम गलती करोगे। अब बहुत सारे बच्चे साइन बटे कॉस लगा के घर आ जाएंगे। नलायक अभी देखो पिटाई यहीं से होगी। दो दो बच्चे बता रहे हो, यहीं से भी पिटाई चलेगी तुम लोगों का। बताओ ये सवाल तुम कैसे गलती कर सकते हो। टेन थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये सवाल कैसे गलती हो सकता है। और ये गलती हो सकता है बस घर पर में। और जब ये सवाल बना के निकलोगे तुम साइन बटे कॉस, बाहर में गीत गा के निकलोगे कि मजा आ गया, क्या सवाल था। लेकिन पेपर से बाहर आने के बाद तुम्हारा दोस्त बताएगा मजा तुम्हारा सजा में बदल गया, क्योंकि तुमने पेपर ढंग से देखा नहीं था। बच्चों टेन का उल्टा कॉट में ये भी फॉर्मूला सही है, साइन बटे कॉस ये भी सही है, और स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी बच्चों यहाँ पे ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो आंसर हो जाएगा ऑल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हाँ पूरा नहीं देखा तो फिर बच्चों गड़बड़ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 29 के बाद 30 नंबर। ये पूछा है हमने, ये भी करवा दिया ताकि आप फंसो नहीं। एकदम चारों ऑप्शन, डिसीजन लेने से पहले हर एक सिचुएशन को देख लो फिर डिसीजन लिया करो। आओ तीसरा सवाल देखिए उसको क्या कह रहा है। मेरे को जो सवाल है 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है। किस पाद में स्थित है। पाद बोले या चतुर्थांश बोले एक ही चीज है बच्चों।
अब देखिए बच्चों चिन्ह देखिए क्या है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। बताइए प्लस माइनस किसमें होता है? आप सभी बच्चों को पता है बच्चों, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला होता है बच्चों प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। यहाँ बच्चों प्लस माइनस है, किसमें हो जाएगा? फोर्थ फोर्थ फोर्थ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। जितने बच्चे को फोर्थ आ गया बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बच्चे ये 30 सवाल हैं, बताइए इसके आगे क्या इच्छा है आप लोगों का? और क्वेश्चन करने हैं या रहने दिया जाए? जो आप लोगों का इच्छा होगा वही काम होगी बच्चों। देखते हैं सबसे ज्यादा बच्चों क्या चाहते हैं। मन अगर लग रहा होगा तो आप कहेंगे सर और क्वेश्चन, अगर आपका मन भर गया हो तो लिखेंगे सर स्टॉप। देखते हैं क्या चाहते हैं आप लोग, और क्वेश्चन या स्टॉप? बताइए लिखना है और क्वेश्चन या स्टॉप। चलिए पूरे बच्चे पढ़ने वाले हमारे साथ हैं, एक भी बच्चा नालायक नहीं है, सभी पढ़ने वाला है, बहुत बढ़िया। तो चलो 20 क्वेश्चन और निपटाते हैं, 50 क्वेश्चन पूरा कर ही लेते हैं। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। सर मैराथन कब होगा? बहुत जल्दी बच्चों मैराथन भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 के बाद 31, 31 नंबर में कह रहा है बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का मान 8 दिया है और आपसे बच्चों ए का मान पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ए का मान पूछा जा रहा है। 100 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आप जब तक बने रहेंगे हमारे पास 1000 क्वेश्चन की कलेक्शन है। आप हमें जितना क्वेश्चन ऑर्डर दे दो हम करते चले जाएंगे, बस आपको बने रहना है। चलिए बच्चों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 8 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया है। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, सी बटा ए, इसका मान 8। बच्चों इस सवाल में देखो ये जो देखा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये ए का मान दिया है 1, बी का मान दिया है बच्चों -9 और सी का मान है बच्चों ए। तो आपसे ना ये ए का मान पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना। तो सी, यहाँ पे सी, इस सी का मान क्या दिया है? ए दिया है, इस सी के जगह पे रखो ए बटा ए का मान क्या है? कहोगे सर ए का मान 1 है, यहां लिखेंगे 1, ए बटा 1 को ही लिखते हैं ए, और इसी का मान बच्चों 8। तो ए बराबर इस सवाल का राइट आंसर 8 हो जाएगा। 8 जिस जिसको आ गया है बिल्कुल सही जवाब है, 8 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 31 के बाद 32 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है बच्चों 72 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का परिमाप है प्यारे बच्चे 72 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? आर का मान प्यारे बच्चे आपसे पूछा जा रहा है। मेरे बच्चों अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला जो हम बताए हैं वो यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। बताइए बच्चों, प्यारे बच्चे हमने जो अर्धवृत्त का परिमाप पढ़ाया है, कहोगे सर आपने जो पढ़ाया है वो फॉर्मूला था 36/7 गुना आर। डायरेक्ट ये याद रखना है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36/7 गुना आर, इसका मान दिया है बच्चों 72। राइट कहोगे हाँ सर, हमको आर का मान चाहिए बराबर 72, वैसे ही रहेगा। ये 36/7 बच्चों जब उस पार चलेगा बराबर के उस पार तो पलट जाएगा, हो जाएगा 7/36, और 36 से कट जाएगा 36 दूनी 72, 7 दूनी का 14, 14 सेंटीमीटर बच्चों आ जाएगा हमारा त्रिज्या। अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। आइए 32 के बाद 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए क्या है सवाल। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? प्यारे बच्चे एक सवाल भाज अभाज्य से आता है, आपको चुनना है अभाज्य संख्या क्या है। इसमें से पहला ऑप्शन है 29, सेकेंड ऑप्शन है 25, थर्ड ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 15। ये सवाल बच्चों आप बिल्कुल जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही कर पाते। कहोगे सर इसमें जो है 25 में 1 से 5 से 25 से भाग लग रहा है, 16 में 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से भाग लग रहा है, 15 में 1 से 3 से 5 से 15 से लग रहा है, लेकिन 29 में केवल 1 और 29 से ही भाग लग रहा है। तो जब कोई संख्या 1 और स्वयं से भाग लगता है उसी को तो कहते हैं अभाज्य संख्या, अर्थात ए सवाल का बच्चों राइट आंसर। बिल्कुल सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए बच्चों ये सवाल है, हमने सभी बोर्ड से क्वेश्चन पिकअप किया है, तो सभी बोर्ड वाले बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए। 34 का बच्चे बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का है।
जब भी बोले मूल बराबर और चिन्ह विपरीत, इसका मतलब वो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। इस बार अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है और आपसे बच्चों पूछा जा रहा है ए का मान क्या होगा। ए का मान, इस ए का मान बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। सवाल पढ़िए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 0। ध्यान से देखना क्या सवाल है, मजेदार सवाल है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस बी बाई ए, और इसका मान हो गया 0। माइनस फोटो बटा फोटो बराबर हो गया 0। ये बी है। बी का मान क्या है बच्चों, ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, और ये होता है सी का मान। कहोगे सर बी का मान ए दिया, इस बी के स्थान पर ए का मान 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे तो माइनस ए का मान पूछ रहा है, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस 0 के साइड चला जाएगा, माइनस 0 लिखो या इसी को 0 लिखो। ए का मान प्यारे बच्चे पूछा जा रहा है, ए का मान 0 हो जाएगा। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब 0। सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है 34 के बाद 35। और अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करिए। 35 नंबर देखिए क्या कर रहा है बच्चों। सवाल आपसे कह रहा है एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। पासा को फेंका गया, एक पासा है प्यारे बच्चे, इस पासा को फेंका गया तो अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछा जा रहा है। बच्चों बताओ अभाज्य संख्या की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है फोटो बटे फोटो, अनुकूल बटे कुल। पासा में सतह होते हैं टोटल, कुल हो जाएंगे 6, और अभाज्य संख्या कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें अभाज्य संख्या सर 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। 3 संख्या अभाज्य है, 3 बटा 6 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 आंसर आएगा। पहले बच्चे इसी में आपसे पूछता है अभाज्य संख्या का प्रायिकता पूछेगा, इसी में आपसे पूछेगा सम का, इसी में पूछेगा विषम का, और इसी में पूछेगा भाज्य का। अगर बच्चों बोले पासा फेंका गया, सम का प्रायिकता क्या होगा, सम आने का, इसका भी आंसर 1 बटा 2। विषम का पूछे, इसका भी 1 बटा 2। लेकिन जैसे ही भाज्य पूछ ले तो आंसर क्या होगा 1 बटा 3। अभाज्य सम विषम तीनों का आंसर 1 बटा 2, लेकिन भाज्य आवे तो 1 बटा 3। ये चारों सवाल याद रखना, 4 में से 1 सवाल पक्के आपके पेपर में। लो एक क्वेश्चन आउट कर दिए, ये सवाल आके रहेगा 2025 में, कोई काट नहीं सकता है। डायरेक्ट बच्चों याद रखना, यही क्लिप जब क्वेश्चन पेपर बाहर निकलेगा तो ये क्लिप हम काट के फिर आपको भेजेंगे। ये क्वेश्चन आउट है बच्चों, ये 4 सवाल में 1 सवाल पक्के हैं। 35 के बाद 36, 36 नंबर सवाल देखिए बच्चों, आपसे क्या कहा जा रहा है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। दो समांतर रेखा है, इसके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है। ये समांतर रेखा के बीच बच्चों एक वृत्त भी है, और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों दिया है 14 सेंटीमीटर। दोनों रेखा के बीच की दूरी है बच्चों 14 सेंटीमीटर। आपसे बस इतना कहा जा रहा है इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अरे कोई पहली क्लास का भाई बालक इसको बना सकता है। यहां से यहां तक बच्चों पूरा व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो ये आपसे त्रिज्या आधा का मान पूछ रहा है, आर का मान। क्या आप बना नहीं सकते बच्चों? कहोगे सर ये पूरा 14 है तो आधा हो जाएगा इसका, 14 का आधा 7, 7 इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, 36 के बाद 37। ये सब आपके पेपर का सवाल है। 37 नंबर देखिए क्या कर है। 37 में सवाल है बच्चों, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। एकदम लल्लू सवाल है, ये सवाल आएगा तो पेपर में आप डांस करने लगोगे, बल्ले बल्ले कहोगे ये क्या आ गया। अगर ये सवाल देख लोगे तो आप डांस करोगे, बल्ले बल्ले हमारे तो मजे ही मजे हैं। बताइए बच्चों, क्षेत्रफल अगर 4:1 है तो सर इसका त्रिज्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। 37 के बाद 38वां सवाल 38 में आपसे कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता। अरे भाई साहब, ये बच्चों नहीं आए तो समझो पेपर हुआ ही नहीं। बताओ असंभव घटना की प्रायिकता, और इसी में पूछ लेगा निश्चित घटना। ये दोनों में से एक सवाल आना फिक्स है, अगर नहीं आया तो समझो पेपर हुआ ही नहीं। बताओ दोनों का आंसर बता दीजिए आप लोग। 0 1 0 1, गुड, बहुत बढ़िया। असंभव का जो प्रायिकता हो जाएगा 0 और निश्चित का हो जाएगा 1। आइए 39 नंबर सवाल 39 देखिए क्या कर रहा है। फिर पूछा है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। बच्चों प्रायिकता का
प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, और इसी में पूछता है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, न्यूनतम मान क्या होता है। मेरे बच्चों ये 4 सवाल जो आप देख रहे हैं यहाँ, दोनों सवाल, 2 सवाल इसमें 2 सवाल इसमें, इस 4 में दोनों शिफ्ट में एक एक सवाल पक्का है, पक्का है, क्वेश्चन आउट। 2025 का पेपर यहां से आउट हो गया, 2025 का पेपर बच्चों यहां से आउट है। बताइए दोनों का आंसर आप लोग कर दीजिए। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, बिल्कुल सही जवाब है। आइए 39 के बाद बच्चों 40वां सवाल, 40 नंबर देखिए क्या कर रहा है। रैखिक समीकरण युग्म दिया है x + 3y बराबर 4 दिया हुआ है और 2x - 5y बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसके बारे में लिखा गया बच्चों, इसका हल के बारे में आपको बताना है कैसा है। कह रहा है इसका जो हल है वो अविरोधी है। सेकेंड ऑप्शन बच्चों आपके पास विरोधी है। सी ऑप्शन है आश्रित है। डी ऑप्शन है नन। बनाओ फटाफट बच्चों, बनाइए, देखिए क्या जा रहा है। आप कहोगे सर इसके कॉफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है। पहले तो तीनों का बटा निकालो, ये हो गया 1/2, ये है 3/-5, ये हो गया बच्चों 4/1। इसका बटा इसका, y का बटा वाला में y और अक्षर पद का अक्षर पद। कहोगे सर पहला ही बराबर नहीं है, तो जब पहला ही बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, और ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो इसके एक हल होते हैं। मेरे बच्चों ये हो गया एक हल। अब बताओ अगर हल निकल रहा है तो वो अविरोधी, विरोधी या आश्रित। तो बच्चों अविरोधी होता है जब कोई हल नहीं हो। लिख लो कॉपी में, कोई हल नहीं। विरोधी कहते हैं, नहीं एक मिनट, अविरोधी होता है बच्चों यहाँ पर एक हल का, ध्यान रखना, मिस्टेक है, मिस्टेक, काटो उसको, काटो इसको, लिखो। और विरोधी हो जाएगा प्यारे बच्चे कोई हल नहीं, और आश्रित होगा अनंत हल। ये तीनों पॉइंट बच्चों याद रखना है। मेरे बच्चों यहाँ पे कह रहा है एक हल, हल निकल रहा है। अरे आपके पास हल आ रहा है, क्या विरोध करोगे? नेताजी आपको आके कुछ रुपया दे दिए, मान लेते चुनाव से पहले 2000 रुपया आपको नेताजी थमा दिए, क्या विरोध करिएगा? आप अविरोधी हो जाइएगा, वही बात है। हल इसका निकल रहा है, ये बच्चों हो जाएगा, अगर हल निकल रहा है बच्चों ये हो जाएगा हमारा अविरोधी। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए 40 के बाद 41, 41 नंबर देखो बच्चों क्या सवाल है। 41वां सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, एक बिंदु है 3, का कोटि ज्ञात करिए। प्यारे बच्चे इसका कोटि आपसे पूछा जा रहा है। हम आपको पढ़ा रखे प्यारे बच्चे, पहला बिंदु जो होता है भुज होता है, दूसरा जो होता है बच्चों कोटि होता है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। तो बच्चों बिल्कुल इजी सा सवाल हो गया, बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएंगे आंसर। कहोगे सर बिल्कुल सही जवाब, सर ये कोटि -4 इस सवाल का राइट आंसर। 41 के बाद 42, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, हल बच्चों अनंत हल है, अनंत हल है, अनंत हल है, तब ग्राफ कैसा होगा? नो ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर करो। ऑप्शन बच्चों इसमें नहीं देंगे। अगर अनंत हल है तो ग्राफ कैसा होता है? समांतर होगा या बच्चों संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा बताइए? अनंत हल है तो ग्राफ बच्चों बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं सर, संपाती हो जाएगा। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टोटल सवाल बच्चों पेपर में आ चुका है। 43 अगला सवाल है बच्चों, 3.27 पर रैंकिंग है, ये क्या है? ए ऑप्शन है, ऑप्शन से आंसर दो बच्चों। पहला ऑप्शन दिया एक पूर्णांक है, इसका मान नहीं पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कैसा संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है, सी ऑप्शन है एक प्राकृत संख्या है, और डी ऑप्शन बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। बताइए रैंकिंग वाला संख्या कैसा संख्या हो जाएगा? हमारे सारे बालक को इसका आंसर पता है, बताओ बच्चों। आप सभी को पता है बच्चों, जल्दी से बताते चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। गुड। आप कहोगे सर इसका मान हम P/Q में निकालना सिखा रखे हैं आप, इसका मान बच्चों P/Q में निकालेंगे, 327 में से 3 घटेगा, 324/99।
इसका पी बटा क्यू में मान इतना आ जाएगा। और ये बच्चों पी बटा क्यू के रूप में है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। ये बच्चों परिमेय संख्या हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद 44। फोर्टी फोर में क्या कह रहा है बच्चों, आपसे सवाल कह रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये एक वृत्त है, इसको कोई रेखा एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो इस रेखा का क्या नाम होगा? ऑप्शन है जीवा है, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, कोई नहीं। बच्चों एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, इस रेखा का क्या नाम होगा? जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। बिल्कुल, आप कहोगे सर एक बिंदु पे स्पर्श करता है तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। और एक सवाल इसी में और पूछा गया है कि अगर दो बिंदु पे बच्चों काटे ये, तब इस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा। ये दोनों सवाल 2019 में पूछा गया है। अगर एक बिंदु पे स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा, और दो बिंदु पे बच्चों अगर काटे तो वो होता है छेदक रेखा। ये दोनों सवाल बच्चों आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आइए 44 के बाद 45। 45 में कहा जा रहा है एक त्रिभुज एबीसी है। ये त्रिभुज बच्चों एबीसी है। इस त्रिभुज एबीसी का ए का निर्देशांक दिया है आपके पास 2,3, बी का निर्देशांक है 1,-3 और बिंदु सी का निर्देशांक है 3,0। त्रिभुज का केंद्रक जो जी होता है, इस जी का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है। केंद्रक का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है, एक्स का मान और वाई का मान क्या हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। आप कहोगे सर एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ाया है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और y का फॉर्मूला आपने पढ़ाया सर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अगर x निकालना है, तीनों x को जोड़ेंगे, 2 जमा में 1, 2 1 3, 3 3 6, 6 तीनों जोड़ दिए 6 हो गया, बटा हो गया 3, काटेंगे 3 दूनी 6, x का मान आ गया 2। y निकालना है, y को जोड़ेंगे 3 और ये -3 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 बटे 3 कट के आ गया 0। मेरे प्यारे बच्चे 2,0 केंद्रक का निर्देशांक आएगा 2,0। बिल्कुल, हाँ जी बच्चों, अपना टाइम, अनुभव, हेमंत, अनुराग, मोना, अवनीश, ये सभी बच्चे रेगुलर बच्चे हैं और बिल्कुल सही आंसर करते चल रहे हैं। गुड। प्यारे बच्चे पूरा 50 बोले हो तो 50 क्वेश्चन करके जाना है, 3 4 5 क्वेश्चन और है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने बच्चे जुड़े हैं, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना ये आपकी है इच्छा, करते चलेंगे आगे। देखिए अगला बच्चों हमारा हो जाएगा 46 नंबर सवाल। कॉस थीटा बराबर है, ध्यान से आप लोग, सूत्र है बच्चों, कॉस थीटा बराबर है, पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड ऑप्शन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डी ऑप्शन है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा? आप सभी बच्चे ये फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको कॉस थीटा का मान चाहिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे इधर छोड़ दो, बराबर 1 लिखो, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको बच्चों स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर को इधर भेज देते, रूट हो जाएगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया रूट अंडर 1 माइनस साइन। बी बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट 46 के बाद 47 देखिए क्या कह रहा है। 47 कह रहा है टीपी और टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त पर जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा। एक बच्चों वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, इस बाहर एक बिंदु है टी, इस पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया बच्चों, टीपी और टी क्यू, ये दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। कोण पीओक्यू 120 डिग्री है, पीओक्यू अर्थात बच्चों यहां जो कोना बन रहा है ये कोण 120 डिग्री है। मेरे प्यारे बच्चों ये कोण 120 डिग्री है। आपसे कह रहा है ओटीपी, ओटीपी ये कोण, आधा कोण ओटीपी, ये कोण का मान क्या होगा? कोण ओटीपी कितना होगा? जल्दी से बच्चे ओटीपी बता दीजिए, क्या आ रहा है ओटीपी? अच्छा यही तो बच्चों गलती आप लोग करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा रखा है आपको कि वृत्त के बाहर और केंद्र पे जो बना कोण है,
ये दोनों मिलाकर 180 होता है। आप कहोगे हाँ सर आपने पढ़ाया है। अगर बच्चों ये 120 है तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि दोनों 180 होता है। वो अगर पूरा कौन पूछता तब हो जाता 60। 60 वाले समझ जाओ ध्यान से। अगर वो पूछता क्या पी टी क्यू तब होता बच्चों आपके पास 60। वो तो 60 का आधा, बस इतना ही तो पूछ रहा है, इतना। तो बच्चों इसका आंसर होगा 60 का आधा। 60 का आधा करेंगे 30। इस सवाल का राइट आंसर 30 डिग्री बिल्कुल सही जवाब। 30 डिग्री बच्चों आएगा, 60 नहीं आएगा, 30 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 के बाद बच्चों 48। 48 में कहा जा रहा है आपसे कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, बताइए कॉट 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होगा। बताओ सभी बच्चे बताएंगे कॉट 90 माइनस थीटा का क्या सूत्र चला जाएगा, बताओ। चलिए सही बच्चे बिल्कुल सही दिए हैं आंसर। बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट चेंज होता है टेन में, ये हो जाएगा टेन थीटा है तो टेन थीटा। अगला 49 में आपका सवाल कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से, गलती हो सकती है इस सवाल में आप लोगों से, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही कर पाता है। बच्चों टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है, बताओ क्या होगा। बिल्कुल आप लोग सही सोचे हैं। हमने फॉर्मूला आपको ये पढ़ाया है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है बच्चों एक। लेकिन उल्टा किया है, माइनस टेन को यहाँ प्लस टेन कर दिया, प्लस सेक को माइनस सेक कर दिया। तो आपको भी बच्चों उल्टा करना पड़ेगा, प्लस एक है तो माइनस एक कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। और बच्चों अर्धशतक हम लोग लगा रहे हैं। 50वां सवाल 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बच्चों आपके पास है 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8, तब साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन ए का मान क्या होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है 15/17, सेकेंड ऑप्शन है 17/15, थर्ड ऑप्शन है 15/8 और फोर्थ ऑप्शन बच्चों 8/17। क्या होगा आंसर। सबसे पहली बात ये 15 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। अब कॉट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आधार बटे लंब। और साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहां से लंब का मान 15 ऊपर लिखाएगा 15। किसके ऊपर 15 है, इसके ऊपर तो 15 नहीं है, ये भी ऊपर 15 नहीं है, दोनों बच्चों है 15 बटे कर्ण। अच्छा कर्ण का मान बच्चों हमेशा लंब से बड़ा होता है, ये देखो नीचे बड़ा ये है, यही तो आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको पता है लंब 15 है, आधार 8 है, 15 8 17, कर्ण के स्थान पर लिखेंगे 17। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। और बच्चों आज का होमवर्क HW सवाल दे रहे हैं, इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद जस्ट उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक एक बालक कमेंट करेगा ताकि हम सभी बच्चे का आंसर चेक कर सके किसने कितना सही बनाया, ठीक है। और क्लास कैसा लगा ये भी आप बताना। होमवर्क सवाल है बच्चों, ये HW का सवाल है। बच्चों सवाल है आपके पास, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या चुने, सम संख्या चुनना है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया पेपर में। पहला ऑप्शन है m+2, सेकेंड ऑप्शन है 2m+1, सी ऑप्शन है 2m और डी ऑप्शन है 2m-1। इसमें सम पूर्णांक चुनना है, कौन हो जाएगा इसका आंसर। नीचे अभी मत करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और क्लास कैसा लगा ये जरूर बताना। और डेली आप लोग शाम 6:30 बजे जुड़ा करिए। डेली बच्चों पेपर तक हम डेली क्लास लेके आएंगे आपके लिए। अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, इसके बाद हम सब्जेक्टिव 2 अंकों के और 5 अंकों के भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।